नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर मारपीट की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज हो जाता है, एक एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो ऐसे में मारपीट की धाराओं में उस व्यक्ति पर कौन कौन सी धाराएं लगाई जा सकती हैं, ऐसे में मारपीट की धाराओं में कितनी सज़ा का प्रावधान होता है। दोस्तों, आईपीसी की सेक्शन 323 में सामान्य मारपीट जैसे कि किसी को चाटा मारने जैसे मामलों की शिकायत थाने में की जा सकती है, लेकिन यह मामला संज्ञेय अपराध नहीं होता है या कहा जा सकता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 324, अगर मारपीट के दौरान कोई व्यक्ति किसी को घातक हथियार से जख्मी करता है तो यह मामला आईपीसी की धारा 324 के तहत आता है। ऐसे मामले में शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करती है। ऐसे में आरोपी अगर दोषी पाया जाता है तो उसे अधिकतम 3 साल कैद हो सकती है। यह अपराध गैर जमानती और गैर समझौतावादी होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे मामलों में समझौता नहीं हो सकता है, साथ ही यह संज्ञेय भी होता है। बाद में अगर दोनों पक्षों में समझौता हो भी जाए तो एफआईआर कोर्ट की इजाज़त से ही ख़त्म हो सकती है। दोस्तों, अब जानेंगे आईपीसी सेक्शन 325। दोस्तों, आईपीसी की धारा 325 में अगर कोई व्यक्ति किसी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो आईपीसी की धारा 325 के तहत केस दर्ज होता है। यह मामला भी संज्ञेय होता है, कॉग्निजेबल होता है, लेकिन समझौतावादी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे मामलों में समझौता किया जा सकता है, साथ ही यह जमानती अपराध भी है। ऐसे मामलों में अक्सर दोषी को जमानत मिल जाती है। दोस्तों, आईपीसी की सेक्शन 323, 325 के बाद अब बात करेंगे आईपीसी की धारा 326 के बारे में। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी घातक हथियार से किसी को गंभीर रूप से जख्मी कर दे तो आईपीसी की धारा 326 के तहत केस दर्ज हो जाता है। किसी को चाकू मारना, किसी के अंग को काट देना या ऐसा जख्म देना जिससे जान का खतरा हो, अगर किसी के साथ मारपीट कर कोई हड्डी या दांत तोड़ दिया जाता है तो भी धारा 326 के तहत ही केस दर्ज होता है। दोस्तों, ऐसे में 326 के तहत गैर जमानती और गैर समझौतावादी, जी हाँ, गैर समझौतावादी अपराध होता है। ऐसे मामलों में दोस्तों 326 धारा में यदि किसी दोषी पर केस दर्ज होता है तो ऐसे मामलों में जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है, समझौता करना भी मुश्किल होता है। दोस्तों, यदि 326 के अंतर्गत कोई अपराधी दोषी पाया जाता है तो दोषी पाए जाने पर ऐसे में उस व्यक्ति को 10 साल की कैद या उम्र कैद तक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम जानेंगे आईपीसी की धारा 307 के बारे में। दोस्तों, आईपीसी की धारा 307 में अगर किसी व्यक्ति पर कोई मामला दर्ज होता है तो अगर किसी पर कोई व्यक्ति उसकी जान लेने की नीयत से हमला करता है, जी हाँ दोस्तों, आईपीसी की धारा 307 जब लगती है जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की जान लेने की नीयत से हमला किया जाता है तो आरोपी पर आईपीसी की धारा 307 हत्या के प्रयास का, जी हाँ, हत्या के प्रयास का केस दर्ज हो जाता है। ऐसे में 307 में हत्या के प्रयास में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक हो सकती है। दोस्तों, आईपीसी की सेक्शन 308 में अगर कोई व्यक्ति किसी पर अटैक करता है, इस कारण ऐसे में उस व्यक्ति को जान का खतरा हो जाता है, लेकिन आरोपी की नीयत जान लेने की नहीं होती है, तो गैर इरादतन हत्या, जी हाँ, गैर इरादतन हत्या का प्रयास यानी आईपीसी की धारा 308 के तहत केस दर्ज हो जाता है। दोस्तों, 308 के तहत किसी दोषी को दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की कैद हो सकती है। दोस्तों, कानून की जानकारी से भरपूर ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।